Hello students, I am Pramod Sharma, Faculty of Geography, and very warm welcome in the class of Maluka IAS. I am a writer of 12 book and teaching since 2005 in optional and in the field of GS. Today students, I would like to take a very important class in front of you, and that class is, the topic is simply conservation. शायद आप लोगों ने कुछ इसमें सुना हो, देखा हो, या फिर कभी आप दिल्ली आइए एंड उसके आसपास कुछ चीजों की स्टडी करिए. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. नो डाउट ये वर्ड अपने आप में अपनी मीनिंग को इंडिकेट कर रहा है. जरा सोचिए क्या हो सकता है. व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. इफ आई एम सेइंग this word is made up by the two words. One is conservation, one is continuous, and another is urbanization. It made up by the two words conservation. It made up by the two word continuous plus urbanization. Means conti से यहाँ पे कनर लिया है and then urbanization से बेशन. It means this word is simply showing, ये अपने आप में बहुत ही सिंपल मीनिंग कर रहा है बच्चों, जहां पर सिटी का कंटिन्यूअस एक्सपेंशन देखने को मिलता है. Just move surrounding the Chandigarh, move surrounding the NCR, move surrounding the Lucknow and Mumbai, Kolkata. आप बहुत सारी कुछ चीजें देखेंगे. Suppose if you are moving surrounding the Chandigarh, then think about there is a city Chandigarh, and just nearer to Chandigarh there is a Panchkula, then there is a Mohali. क्या देखते हैं आप लोग? Continuous urbanization is there. मीन्स ये चंडीगढ़ है, इसके बीच में ये देखिए कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन से नाउ दीज टू सिटी आर कनेक्ट विद ईच अदर. दोनों सिटी जुड़ गए हैं बच्चों. जस्ट इमेजिन, जैसे सपोज कोई रीजन है, पॉइंट ए पर सपोज कोई सिटी है एंड पॉइंट बी देयर इज आल्सो अनदर सिटीज देयर, बट चेंजिंग विद द टाइम both city gradually expanding their physical condition. ये देखो बढ़ रही हैं धीरे धीरे, and after some time these two city may be connect with each other. इतनी कनेक्ट हो जाएंगे कि सपोज आप ट्रेन के थ्रू या रोड के थ्रू आप जा रहे हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली कौन सी सिटी खत्म हुई है एंड कौन सी शुरू हुई. मीन्स द कंजर्वेशन इज अ कंसेप्ट विच डील्स कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ टू सिटीज. नाउ दे आर फिजिकली अटैच विद ईच अदर. आर यू गेट दिस पॉइंट? एक ऐसा कंसेप्ट जो है बताता है कि दो सिटी अपने फिजिकल एक्सपेंशन में एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, जहां पर डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन सी सिटी खत्म हो रही है एंड कौन सी खत्म शुरू हो रही है. ऐसा कभी देखा हो? यस. इफ यू कम इन द दिल्ली एंड सराउंडिंग द दिल्ली देयर इज अ नंबर ऑफ सिटीज लाइक गुड़गांव, लाइक गाजियाबाद एंड मैनी मोर. तो आप जब दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाएंगे देन आप उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली दिल्ली सिटी खत्म कब हो रहा है और गाजियाबाद शुरू कब हो रहा है. सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सी विद दिल्ली एंड गुड़गांव. कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन. एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, इफ यू मूव फ्रॉम द चंडीगढ़ टुवर्ड द मोहाली और फ्रॉम द चंडीगढ़ टुवर्ड द पंचकुला, देन आप सिंपली देखेंगे यस कंटिन्यूअस एक्सपेंशन इज देयर. दिस कंसेप्ट इज सिंपली नोन एज कंजर्वेशन.
इसी तरह से सपोज आप कोलकाता की ओर जाएंगे, तो कोलकाता से जब आगे की ओर चलेंगे तो हल्दिया कब कहाँ पे आ गया, कहाँ खत्म हो गया, या फिर बज या फिर मैनी स्मॉल सिटीज हावड़ा जो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। सिमिलरली आप मुंबई के आसपास जाएंगे तो कहाँ पे थाड़े शुरू हो रहा है, कहाँ मुंबई है, कहाँ पनवल है, कहाँ पे ये वो नंबर ऑफ कंटिन्यूस। तो समझ गए आप लोग। तो कनर्वेशन का सिंपल मीनिंग निकलता है कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन, मीन्स जब दो सिटी कंटिन्यूअस एक्सपेंशन कर रहे हों एंड आफ्टर सम टाइम फिजिकली दोनों मिल जाते हैं, जहां पर डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली दोनों सिटी कहां से शुरू हो रही हैं, कौन कहां खत्म हो रही है। फर्स्ट थिंग, आर यू गेटिंग दिस? यस, दिस concept of conurbation, no doubt it propounded by a very famous scholar. His name was Patrick Geddes. Patrick Geddes was the scholar in 1915. He propounded his concept conurbation. ये अमेरिकन जोग्राफर थे और इसने पहली बार अमेरिका के बहुत सारे सिटीज की स्टडी की, स्पेशली न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन, मैने, रिचमॉन्ड, डिफरेंट सिटीज आप कभी अपने एटलस में देखेंगे टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका और टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ USA. Then from here you can easily see number of cities are there in that area, like Boston, Baltimore, then New York, then Washington DC, then Richmond. Number of cities are there, and no doubt बच्चों, this is a world longest conurbation. जरा सोचिए, ये सिटी नियर अबाउट 1000 किलोमीटर की लंबाई में सिचुएटेड है, मतलब मीन्स वन बाय वन नंबर ऑफ सिटीज आर देयर एंड दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर फिजिकली। जस्ट कीप इन माइंड, आई एम सेइंग एक्सपेंशन के क्रम में वे फिजिकली जुड़ जाती हैं, बट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सिटी अलग अलग हो, यानी कि हो सकता अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग लोकल उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका अलग अलग होगा, बट फिजिकली वे कनेक्ट हो जाते हैं। तो याद रहेगा, यानी कि फिजिकली वे दोनों मिल तो जाती हैं, बट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों सेपरेट सिटी। तो न्यूयॉर्क के आसपास के रीजन में देखेंगे, उसके अपर साइड में, यानी कि इन दिस एरिया एंड इन डाउनवर्ड एरिया नंबर ऑफ सिटीज आर देयर। तो कनर्वेशन के कंसेप्ट को सबसे पहले पैट्रिक गेडीज ने प्रोपाउंडेड किया था इन 1915, और यूएस के ईस्टर्न पार्ट में जो भी सिटीज हैं, स्पेशली नियर टू न्यूयॉर्क, ही हैज फाइंड आउट दीज सिटीज आर फिजिकली अटैच्ड। पहली बात समझ में आ गई। देन फॉरेस्ट वाज द अनदर स्कॉलर ऑफ ब्रिटेन। फॉरेस्ट was another scholar of Britain, जिसने पहली बार लंदन और उसके आसपास के कई सारे सिटीज की स्टडी की, एंड इन दैट स्टडी ही हैज फाइंड आउट कि बहुत सारे लंदन के आसपास के जो सिटीज हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा क्यों भाई? कोई भी सिटीज जब स्टैब्लिश होता है तो छोटा होता है, बट वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं, एंड जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, इंडस्ट्रीज होंगी तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होंगे तो यानी कि वहां पे बहुत सारे कॉलोनीज डेवलप होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, देन धीरे धीरे वे कनेक्ट हो जाते। इसी तरह से इफ यू गो इन द रीजन ऑफ फ्रांस, पेरिस के आसपास आप देखेंगे नंबर ऑफ सिटीज आर डेवलप,
Similarly, in Moscow, surrounding the Moscow, number of cities are nowadays connected with each other. So इस तरह से वर्ल्ड में आप देखेंगे डिफरेंट रीजन में इस तरह के कंसेप्ट्स मिलते हैं. In India, if you come in India, then you can say nowadays number of conurbations are developing in a very rapid manner. बहुत तेजी से बच्चों ये करंट कैसे जोड़ सकते हैं कि इन इंडिया बहुत सारे जो मेजर सिटीज हैं वे सब जुड़ रहे, इसीलिए इसको नाम भी दे दे मेगालोपोलिस. मेट्रो सिटीज आपस में कनेक्ट हुए तो कई सारे जब मेट्रो सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे में मेगालोपोलिस भी बोला जाता है. बहुत बहुत बड़े शहर. जैसे इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन अबाउट दिस. दिस इज द दिल्ली. आप सपोज दिल्ली के नॉर्थ साउथ वेस्ट की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे वहां पे जयपुर है ना. नॉर्थ वेस्ट में सॉरी यहां पे जाएंगे तो जयपुर मिलेगा आपको. देन ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो गाजियाबाद वगैरह सिटीज मिलेंगे. अब देखो ये सभी कनेक्ट हो रहे. जयपुर का भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसका भी हो रहा है, देखो गाजियाबाद का भी हो रहा है. फिर यहाँ पे ये देन यहाँ पे देखो देयर इज अ मेरठ सिटी, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग. इसका मतलब है इन फ्यूचर दिस मेरठ सिटी will have also connect with Ghaziabad and finally this Ghaziabad and Delhi connected with each other. ये देखो then जयपुर और बहुत सारे छोटे छोटे शहर they will have connect with each other. कई स्कॉलर तो कहते इन फ्यूचर दिल्ली एंड चंडीगढ़ will have also connect with each other. यस मैं ऐसा देख भी रहा हूं. सपोज आप करनाल हाईवे पे जाते हैं तो आप देखेंगे नंबर ऑफ सिटीज आर नाउ कनेक्टेड विद ईच अदर. सपोज यहां से दिल्ली से आप आगे जाते हैं देन सोनीपत, देन पानीपत, देन करनाल, देन जीरकपुर, देन आगे दो सिटी चंडीगढ़. देखो धीरे 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 एक्सपेंड कर रहे हैं. एंड इन फ्यूचर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स स्कॉलर्स का मानना है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इन इंडिया स्पेशली, ऐसे में लोग यहां पर सेटल्ड होंगे ऐसे एरिया, क्योंकि मेन जो सिटी है वहां पर लैंड बहुत महंगी है. तो आइदर फ्रॉम द रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू आउटर सिटी की ओर लोग जाएंगे. 1 by 1 सिटी एक्सपेंड होगा. तो स्कॉलर कहते हैं आने वाले समय में इट माइट बी दिल्ली जयपुर, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ. ये पूरा का पूरा जो रीजन है वन ऑफ द बिगेस्ट मेगालोपोलिस और कनरबेशन ऑफ द वर्ल्ड. समझ रहे आप लोग, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा या उनमें से एक होगा. Similarly, if you go in the Japan, in China, चाइना में वुहान और आप शंघाई को देख सकते हैं और जो आसपास के उसके बहुत सारे स्मॉल सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स. Nowadays they are connected with each other. Similarly, if you go in the Japan, surrounding the Tokyo city, number of small city जो पहले अलग अलग थे, फिजिकली अलग अलग दिखाई देते थे, but nowadays they are connected like Tokyo Yokohama conurbation. Tokyo Yokohama conurbation, one of the biggest conurbation of the world or simply biggest conurbation in Japan. तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेंस नो डाउट पैट्रिक गेडिस का है और उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उसने इस बात की स्टडी की कि यस अर्बनाइजेशन में एक नया पैटर्न उभर रहा है कि बहुत सारे सिटीज कनेक्ट हो रहे हैं ना. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज ए सफिशिएंट डिस्कशन. इजिली 150 वर्ड्स यू कैन राइट डाउन. एक सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए ऐसा कोई, जैसा मैंने कहा कि सपोज यहाँ दिल्ली को दिखा दीजिए एंड दिस इज गाजियाबाद, दिस इज मेरठ एंड दिस इज
जयपुर एंड गुड़गांव, चंडीगढ़, इन सभी को कनेक्ट करते हैं, आप डेफिनेटली 150 वर्ड्स यू मे राइट डाउन। तो टिल देन बाय, किसी और क्लास में फिर मिलेंगे और हमारे आप मिलके एक नए डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। एंड टिल देन बाय।